Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, today we are going to discuss the next topic of valuation of goodwill, that is goodwill of valuation according to capitalization method and by super profit method. तो देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में कैपिटलाइजेशन मेथड का एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं गुडविल वो सीखा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे निकालते हैं. तो इसमें देखिए गुडविल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो देखिए आप जब भी देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैपिटलाइज वैल्यू निकाले, जैसे एवरेज प्रॉफिट में हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था. अब ये क्योंकि मेथड सुपर प्रॉफिट है तो हम क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं. तो हमारा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी. तो इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना आप सबको आता भी है, लेकिन फिर भी एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, मीन्स अगर कोई फर्म एक्सेस प्रॉफिट कमाती अपने ही जैसे कोई अदर बिजनेस से कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाता है, then that is its super profit. And why the firm earns super profit? Because of its goodwill. उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, that's why the particular firm earns super profit. तो super profit निकालने का फॉर्मूला है actual profit minus normal profit. तो देखिए actual profit आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, you have to calculate the normal profit. और normal profit निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, capital employed into normal rate of return upon 100. मतलब अगर हमने जितनी कैपिटल लगा रखी है उस पर हमें कितना रिटर्न मिलता है, अगर वो हमें पता चले दैट इज अवर नॉर्मल प्रॉफिट. तो इसमें नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं गिवन है तो यू हैव टू कैलकुलेट इट. अब समझिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की भी देयर आर टू अप्रोच है इसकी. अगर हमें लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालना पड़े तो हम कैपिटल को कैसे निकालेंगे, कितनी कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई हुई है. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू include capital plus reserve minus fictitious asset and minus non-trade investment. तो देखिए आप जब भी हम गुडविल, मैंने जितनी भी तरीके से आपको गुडविल निकालना सिखाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड में सेम फॉर्मूला हम लोग चूज कर रहे हैं कि फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं. सो बेसिक फॉर्मूला जो इसका है वो कैपिटल प्लस रिजर्व है. और अगर आपके क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स मीन ऐसे एसेट जो कभी भी कैश रियलाइज नहीं हो सकते हैं, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स जो कोर बिजनेस से अलग अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे देन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस एंड इट इज नॉट फॉर्मिंग द गुडविल, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं. ये तो हो गई लायबिलिटी साइड अप्रोच. अब अगर आपको एसेट साइड अप्रोच से निकालना है, एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल एसेट. अब इसमें भी स्टूडेंट्स हम गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे और माइनस कर देंगे हम आउटसाइड लायबिलिटीज को. जो बेसिक फॉर्मूला है नेट एसेट का दैट इज टोटल एसेट में से अगर हम आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दे देन इट विल बी अवर कैपिटल एम्प्लॉयड. दिस विल आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू व्हाट वी हैव टू डू. अगर हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू से सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालेंगे देन वी हैव टू कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये सारे फॉर्मूले यूज करने हैं. तो बेसिकली हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है इसमें. तो स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन वी विल इलैबोरेट इट मोर. तो कोई क्वेश्चन करते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड से. तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 1,50,000 रुपीज एंड टोटल टेंजिबल एसेट दे रखी है 14 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज जो हमें गिवन है दैट इज 4 लाख रुपीज. और हमें बताया हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ बिजनेस, सेम टाइप ऑफ बिजनेस में जो है रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%. और फिर हमें जो निकालना है वो गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है. तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि गुडविल का फॉर्मूला लिखना चाहिए. गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट into 100 upon normal rate of return. तो इसमें देखिए फॉर्मूला लिखने से ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है. तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट इज
given in our question. So what we have to do? We have to calculate the normal profit. तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड. तो उसने कि हमने दो अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा है. तो अब हमें क्वेश्चन को देख के पता लगाना पड़ेगा कि हमें कौन सी अप्रोच को अप्लाई करना है. तो देखते हैं स्टूडेंट कि हमें इसमें दे रखा है, हमें इसमें एसेट्स दे रखा है और आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखा है. इट मीन्स हमें एसेट साइड अप्रोच से इसको करना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल लाइबिलिटी साइड की ही फिगर्स नहीं दी हुई है, हमें एसेट्स भी दिया हुआ है और आउटसाइड लाइबिलिटी. तो वी हैव टू फॉलो एसेट साइड अप्रोच. तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं स्टूडेंट सबसे पहले. तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज. तो इसमें देखिए जो टोटल एसेट हमें दे रखी है वो दे रखी है 14 लाख रुपीज की, और हमें इस क्वेश्चन में जो आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है 4 लाख रुपीज की. तो हम अगर इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 10 लाख रुपीज की. तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आने से हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बहुत ही इजी हो जाता है. तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return upon 100. तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाल ली है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 10 लाख रुपीज. तो हम 10 लाख लिख देंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके जैसी जो अदर बिजनेस है वो 10% कमाती है, तो हम यहाँ पे 10% लिख देते हैं. तो ये हमारा आ गया 1 लाख रुपीज. तो इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है हमारा दैट इज 1 लाख. तो स्टूडेंट हम इसकी हेल्प से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो स्टूडेंट इसको निकाल लेते हैं. तो इसमें देखिए सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो इसमें देखिए नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 1 लाख रुपीज आया था, और एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में दैट इज 1,50,000 रुपीज, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा जो आया था वो आया था 1 लाख. तो स्टूडेंट इस हिसाब से हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना है? 50,000 रुपीज. तो हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पुट द फिगर इनटू द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द गुडविल. तो इसमें देखिए सुपर प्रॉफिट हमारा 50,000 है और 100 और अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10%. ये स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट. हम सुपर प्रॉफिट को क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया. तो कर देते हैं इसको. दैट इज 5 लाख रुपीज. तो इसमें जो ये जो फर्म है इसकी जो गुडविल है बाय सुपर प्रॉफिट तो वो कितनी है? 5 लाख. हमने क्या करा? जितना भी हमारा सुपर प्रॉफिट आया था हमने उसे कैपिटलाइज कर लिया और गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लिया. तो इसमें देखिए इस तरीके से क्वेश्चन होगा. यू हैव टू सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू दैट you have to calculate it. So I think the topic is clear to you. Thank you for watching the video.